नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका एस्ट्रोटेबल.com पे। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि ग्रहों के गोचर से संबंधित या आपके जीवन पे ग्रहों के क्या प्रभाव पड़ेंगे, उनके चेंज होने के, उससे संबंधित जितनी भी जानकारी आपको समय समय पर उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप अपने जीवन को एक उन्नति के पथ पर अग्रसर कर सकें। साथ ही आप मेरे फेसबुक पेज को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसी नाम से है, एस्ट्रोटेबल.com के ही नाम से। वहाँ भी इस तरह की रोचक जानकारियाँ आपके जीवन से जुड़ी हुई आपको मिलती रहेंगी। तो सभी राशियों की वीडियो बन रही है, उसमें ही मकर राशि जो है यानी काल चक्र की 10वीं राशि, उसका आने वाला जो जुलाई महीना वो कैसा गुजरेगा उस पर आधारित ये वीडियो है। एक कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि मकर राशि के लिए जुलाई कैसा गुजरेगा। चूँकि जून में बहुत ही ज़्यादा गोचर हुए और सूर्य ग्रहण भी पड़ा, कह सकते हैं चंद्र ग्रहण भी पड़ा, 6 ग्रह वक्री थे, तो उसमें थोड़ा आपको कुछ रिलीफ मिलेगा। और साथ ही जो है थोड़ा आपके लिए जुलाई का महीना अच्छे योग लेके आ रहा है, कह सकते हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कुंडली के माध्यम से कि होने क्या जा रहा है जुलाई के महीने में। खास तौर से देखें तो 10 अंक जहाँ लिखा हुआ है वो आपकी चंद्र राशि है। चंद्र राशि पे आधारित ही वीडियो बनती है ये। तो चंद्र राशि में आप देख सकते हैं शनि यानी सस योग बना के बैठा हुआ है शनि, और साथ ही काफ़ी अच्छे फल आपको देगा। मंगल को यदि हम देख लें तो मंगल आपके तृतीय भाव में है, मित्र राशि में है, यानी मीन राशि में है, बृहस्पति की राशि मित्र राशि उसकी है, तो काफ़ी अच्छे फल यहाँ पे ये भी देगा। और साथ ही शुक्र को देखें तो आपके 5वें भाव में है, ये भी काफ़ी अच्छा है, चूँकि अपने खुद की राशि में है, वृष राशि में, तो ये भी बड़े अच्छे फल आपको देगा। साथ ही ग्रहण देख लें आपके 6ठे भाव को, जहाँ ग्रहण लगा हुआ था, यानी सूर्य बुध राहु थे, यहाँ पे ग्रहण दोष लगा हुआ था, जहाँ की सूर्य जो है वो 16 जुलाई के आसपास ट्रांजिट करेगा और आपके 7वें भाव में जाएगा, तो यहाँ से इसके फल भी बदल जाएंगे। और इसके अलावा जो है बृहस्पति जो है आपके 12वें भाव में आ गया है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है केतु के साथ, तो ये भी बड़े ही शानदार आपको फल देगा। बृहस्पति को चूंकि माना जाता है कि काफ़ी सौम्य ग्रह माना जाता है, काफ़ी शुभ ग्रह माना जाता है, जिस भी भाव में हो वहाँ से उसकी 3 दृष्टियाँ पड़ती हैं, 5, 7 और 9, तो जिस भाव को भी देखता है उस भाव में उन्नति करता है, उनको बढ़ाता है। तो ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि जुलाई का जो एक महीना एक नॉर्मल से थोड़ा अच्छा आपके लिए बना हुआ है। चूँकि ग्रहों के गोचर ज़्यादा जो हैं वो, यदि आपके बृहस्पति को हम राजा कहते हैं ग्रहों का, यदि 12वें भाव में चला जाए तो वो फल नहीं दे पाता जो 5वें 9वें में या केंद्र में देता है, तो थोड़े कम फल तो देगा लेकिन फिर भी बड़े ही शानदार फल देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आइए शुरू से एक समझने का प्रयास ये करते हैं कि हुआ क्या है और जुलाई का महीना कैसा गुजरेगा आपके लिए। खासतौर से शनि से यदि हम शुरुआत करें तो शनि जो है ससयोग बनाए हुए है, बहुत ही अच्छे फल देगा, एक राजयोग में माना जाता है। ये वक्री भी है आपकी अपनी कुंडली में, यदि नैसर्गिक कुंडली में वक्री हुआ शनि तो बड़े ही शानदार फल इस समय लेके आएगा। अच्छे से अच्छे कार्य आपके साथ होंगे, आप उन ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं जहां पे आपने कभी सोचा नहीं था कि मुझे यहाँ भी पहुंचना है, क्योंकि शनि जो है वो देता है तो बहुत ही ज़्यादा देता है। उसके साथ सिर्फ एक कंडीशन होती है कि आपको कर्म बड़े अच्छे करने होते हैं, यानी यदि आपने कर्म अच्छे किए तो शनि आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जहाँ पे आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि मुझे ये ऊंचाई भी मिलेगी। कर्म अच्छे करिए, शनि को चूँकि माना जाता है कि न्याय का देवता है, तो अच्छे कर्म करके अच्छी जगह पहुँचिए, क्योंकि शनि लेने में भी कोई कोताही नहीं करता, यानी उसने दिया है तो वापस भी ले लेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि शनि से रिलेटेड जो भी लोग हैं उन्हें कर्म हमेशा अच्छे करने चाहिए। बुरे कर्म करने पे मिली हुई चीज़ें भी लास्ट आते आते ख़त्म हो जाती हैं, फिर वो उसी जगह खड़े रहते हैं जहाँ से वो शुरुआत किए रहते हैं। तो अच्छे कर्म करके अच्छा कमाने का प्रयास करिए। दृष्टियों की उसकी बात करें तो आप देख सकते हैं 3, 7, 10 उसकी 3 दृष्टियाँ हैं। तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे जहाँ मंगल है, और साथ ही 7वीं दृष्टि उस आपके सप्तम भाव पे है, और उसकी 10वीं दृष्टि आपके दशम भाव पे है। तो ये दिखाता है कि आपको आलस्य छोड़ना है, आलस्य छोड़ के अपने कार्य में लग जाना है, कर्म करना है। चूँकि आपके उसने दशम भाव को प्रभावित किया तो कर्म को प्रभावित किया, हालांकि उच्च दृष्टि है लेकिन फिर भी आपको कर्म जो है अपने अच्छे करने हैं ताकि फल उसके जो है अच्छे मिले। आलस्य आपको नहीं करना है। आपका व्यापार है यदि तो व्यापार में आप अच्छी खासी तरक्की भी करेंगे, कर्म बस अच्छे से करते रहिए। तीसरी दृष्टि जो है थोड़ी उसकी जो है आप कह सकते हैं मंगल पे है, मंगल आपके 3rd हाउस में है, तो आपको बेवजह के पराक्रम से बचना है, यानी बहुत ज़्यादा किसी दूसरे की लड़ाई झगड़े में पड़ना या बहुत ज़्यादा कड़वा बोलना, बहुत ज़्यादा कर्कश बोलना, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये समय जो है थोड़ा ख़राब चल रहा है। और ख़ास तौर से 16 अगस्त तक मंगल जो है इसी राशि में रहने वाला है, तो ये आपके लिए थोड़ा एक हानिकारक प्रभाव लेके आ सकता है आने वाले समय में। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा ना किसी के लड़ाई झगड़े में पड़ें और ना ही खुद ऐसे कोई व्यवहार करें कि सामने वालों को आपके व्यवहार से कोई तकलीफ हो, तो चीज़ें आपके साथ बड़ी अच्छी गुजरेंगी। खासतौर से मंगल की बात यदि कर लें तो मंगल की भी 3 दृष्टियाँ होती हैं, 4, 7 और 8। आप चौथी दृष्टि देख सकते हैं आपके 6ठे भाव पे है, जहाँ सूर्य बुध और राहु फिलहाल अभी बने हुए हैं। सूर्य करीब 16 जुलाई के आसपास
आसपास आपके 7th हाउस में चला जाएगा। अभी फ़िलहाल आपको थोड़ी हो सकती है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, थोड़ी आँखों की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें दे सकता है यहाँ पे मंगल और सूर्य का ये दृष्टि संबंध राहु बुध का। तो यहाँ से आपको थोड़ा सावधान रहना है, अपने वर्कआउट को पूरा करते रहना है। और दवा कोई खाते थे यदि आप, तो दवा को लगातार खाते रहिए, उसमें कोई कोताही न करें। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि भी आप देख सकते हैं 6ठे भाव पे है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानियों के साथ ये समय आपका गुजरेगा। हेल्थ वाइज थोड़ा आपको सजग रहना है, मंगल यहाँ पे ये बता रहा है। साथ ही मंगल की जो 7वीं दृष्टि है आपके भाग्य भाव पे है, ये अच्छी दृष्टि मानी जा सकती है। आपके पराक्रम में भाग्यवश आपकी वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों से संबंध आपको अच्छे रखने हैं, खासतौर से शनि मंगल की दृष्टि के संबंध में बता दूं तो पोलाइट रहना, ताकि उनसे संबंध आपके अच्छे बने रहें। तो ये चीज़ें दिखा रही कि मंगल की जो 7वीं दृष्टि है आपके लिए प्रॉफिटेबल कह सकते हैं। साथ ही मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो अभी आप देख सकते हैं कि शनि के साथ, शनि की 10वीं दृष्टि और मंगल की 8वीं दृष्टि आपके दशम भाव पे है। इसीलिए मैंने बार बार बोला कि अपने संबंधों को अच्छे रखिए, आप पोलाइट रहिए, क्योंकि ये दोनों दिखाते हैं कि आप में उग्रता जो है इस समय बढ़ने वाली है, यानी आपकी वाणी जो है वो कर्कश होने वाली कह सकते हैं। कोई ऐसी चीज़, बहुत ज़्यादा सच बोलने के चक्कर में कोई ऐसी चीज़ आप बोल सकते हैं जो कि सामने वाले को बहुत अच्छी ना लगे। इन सब चीज़ों से थोड़ा सावधान रहें, अपने आप को बचा के रखें। और उच्च अधिकारियों से संबंध आपके बड़े अच्छे बनेंगे, उनसे सहयोग भी आपको मिलेगा। लेकिन यदि आप अपने कर्मों को और अपनी वाणी को सही रखते हैं तो नहीं, तो नुकसान होने में भी कोई देर नहीं लगेगी, क्योंकि शनि जो है कर्म के आधार पर ही फल देता है। तो हमेशा पोलाइट रहते हुए अपने कामों को करने का प्रयास करिए। निश्चित रूप से जुलाई का महीना बहुत ही अच्छा आपके लिए गुजरेगा, खासतौर से शनि और मंगल के परिप्रेक्ष्य में मैं बता रहा हूँ। शुक्र को यदि ले लिया जाए, शुक्र आपके पंचम भाव में खुद की अपनी राशि में, वृष राशि में है। ये बड़ा ही एक अच्छा योग कह सकते हैं। हालांकि शुक्र का पंचम भाव में रहना थोड़ा पढ़ाई से मन को हटाता है। वो लोग जो कि पढ़ने लिखने वाले हैं उनको भोग विलास की तरफ आकृष्ट करना, घूमने की तरफ, मनोरंजन की तरफ आकृष्ट करना, ये सारी चीज़ें देता है। लेकिन वो लोग जो कि मॉडलिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, कह सकते हैं एक्टर बनने की पढ़ाई कर रहे हैं, या किसी ऐसे चीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं जहाँ पे सामाजिक रिकग्निशन मिलने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, तो ये उनके लिए बड़ा ही एक उचित संयोग लेके आता है शुक्र यहाँ पे, और उन्हें काफ़ी ऊंचाइयों तक यहाँ पे लेके जाता है। तो ख़ास तौर से जुलाई के चूँकि महीने की ये वीडियो है, तो वो लोग जो कि कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं और किसी रिज़ल्ट का इंतजार कर रहे हैं, या कोई एक बहुत ही एक ऐसा एग्ज़ाम उनके लिए है जो कि उनका जीवन बदल सकता है, तो अपने कर्म को बिल्कुल ना छोड़ें। क्योंकि शनि की दसम दृष्टि आपके दसम भाव पे और शुक्र पंचम भाव में जब भी रहेगा, तो आपको पढ़ाई लिखाई से ज़रूर आप में या तो आलस भरेगा, या तो भोग विलास की तरफ आकृष्ट करके घूमना, खाना पीना, इन सब चीज़ों में मन आपका लगाएगा। तो बताने के पीछे सिर्फ इतना होता है कि आप थोड़े सावधानी से कार्य करें, ताकि बहुत ज़्यादा चेंज ना आए, आपके कर्म होते रहे और कर्म के फल आपको आपके सफलता के रूप में मिल जाएं। तो मुख्य यही चीज़ें हैं शुक्र के यहाँ पे होने की। शुक्र की आप देख सकते हैं 7वीं दृष्टि जो है आपके 11वें भाव पे, लाभ भाव पे पड़ेगी, तो इन कार्यों से संबंधित फ़ायदे भी बड़े कराएगा आपको। कमाने के, घूमने के, खाने पीने के सभी के अवसर बड़े अच्छे देगा और काफ़ी अच्छे लाभ भी देगा आपको। वो लोग जिनकी शादियाँ नहीं होती, शादी होने के योग बड़े अच्छे हैं। साथ ही जिनके यहाँ संतान होने के योग थे, इस समय संतान होने के भी काफ़ी अच्छे योग बनाएगा इस समय शुक्र यहाँ पे। तो चीज़ें शुक्र बड़े अच्छे देगा यहाँ पे, लेकिन आपके पढ़ाई को थोड़ा बिगाड़ने का प्रयास करेगा, आपको संसार की तरफ लेके जाएगा। तो सांसारिक चीज़ों से थोड़ा हट के अपने कर्म पे ध्यान देके आप अपने पढ़ाई लिखाई में, अपने करियर में ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। इसका पूरा लाभ उठाइए, इसको भी आप एक अच्छा बनाइए अपने लिए कह सकते हैं। बुरे वे में इसको मत लीजिए शुक्र को, क्योंकि ये थोड़ी परेशानी आपके पढ़ाइयों में डाल सकता है। तो ये था शुक्र का फल। साथ ही यदि देखा जाए तो आपके 6ठे भाव में सूर्य बुध राहु है। सूर्य यहाँ से ट्रांजिट करेगा 16 जुलाई के आसपास। बुध राहु भी ये रहेगा, अपनी खुद की राशि में बुध है, तो बुध जो है राहु के दोषों को भी कम करता है। तो यहाँ पे चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी देगा, कोई बहुत परेशान होने की बात नहीं है। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी 16 जुलाई के बाद यहाँ पे लगातार, चूँकि बृहस्पति 20 नवंबर तक इसी भाव में रहने वाला है, तो दृष्टि भी उसकी रहेगी। तो रोग से, ऋण से, रिपू से, इन सब चीज़ों से आप बचे रहेंगे कह सकते हैं। ऋण लेने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेंगे। और सूर्य जब यहाँ से हट जाएगा तो बुध और राहु अपने पूरे फल भी देंगे, यानी आपको धन में वृद्धि होना, चीज़ें आपको अच्छी अच्छी मिलना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी 16 जुलाई के बाद। तो इसका पूरा आपको लाभ उठाना चाहिए। साथ ही बृहस्पति को यदि हम लें तो बृहस्पति आपके 12th हाउस में है और उसकी दृष्टियाँ भी 5, 7 और 9 पड़ती हैं। 5वीं दृष्टि आपके सुख पे है और साथ ही 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पे, जिसको मैं पहले बता रहा था। साथ ही 8 उसकी 9वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पे है। तो खास तौर से देखा जाए तो एक योग ही पूरा ऐसा बना हुआ है कि आप विदेश यात्राओं पर जाना, या वो लोग जो वीज़ा का इंतज़ार कर रहे थे या किसी जगह जाके बसना चाहते थे, इस समय काफ़ी अच्छे फल बृहस्पति लेके आ रहा है। जब भी चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव आपस में रिलेटेड हो जाए किसी भी तरह से, तो निश्चित रूप से व्यक्ति विदेशों में जाके रहता है या कोई अच्छी ऐसी पढ़ाई करना चाहता था कि विदेशों में जाके पढ़ें, तो बड़ी ही अच्छी सफलता इस समय बृहस्पति आपके लिए लेके आ रहा है। क्योंकि बृहस्पति जो है 12वें भाव में होते हुए आपके चौथे भाव और 8वें भाव को भी देख रहा है। तो ये 3 संबंध जो बनते हैं, 12वां, चौथा और 8वां, निश्चित रूप से विदेश भ्रमण कराते हैं, विदेशों में बसाते हैं जाके। तो इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए और
पूरे अपने प्रयास करने चाहिए कि आपको इन सब चीज़ों में सफलता मिल जाए। साथ ही बृहस्पति जब 12th हाउस में होता है तो धार्मिक यातनाएं कराता है। व्यक्ति का मन जो है संसार की तरफ से हटा के पारलौकिक ज्ञान में लगाने का प्रयास करता है, भगवान में लगाने का प्रयास करता है। तो शुक्र जहाँ आपके मन को भटकाता है, बृहस्पति वहीं मन को आपके स्ट्रांग करता है, कह सकते हैं। तो बृहस्पति केतु के साथ हो तो और भी मजबूत हो जाता है। केतु की आदत है कि जिस भी ग्रह के साथ होता है, यदि पाप ग्रहों के साथ है तो उसको स्ट्रांग करता है, शुभ ग्रहों के साथ है तो उसको स्ट्रांग करता है। तो यहाँ पे केतु बृहस्पति को और भी स्ट्रांग करेगा। तो बृहस्पति के फल बड़े अच्छे आपको मिलेंगे। मैंने पहले भी कहा कि बृहस्पति सारे ग्रहों का राजा एक तरह से कह सकते हैं, ग्रहों का गुरु एक तरह से। तो जहाँ भी रहता है फल बड़े अच्छे देता है, और जिस भी भाव को देखता है उन भावों के फलों में वृद्धि कर देता है। तो आपकी आयु में वृद्धि करना, आपके सुखों में वृद्धि करना, आपको विदेश यात्रा कराना, ये सारी चीज़ें बृहस्पति यहाँ पे देने वाला है। इसका पूरा आपको लाभ उठाना चाहिए। साथ ही आपको मैं सजग करना चाहूँगा कि आपको पूजा पाठ जरूर करना चाहिए, और खासतौर से शनि मंगल की ये दृष्टियाँ दिखा रही हैं कि आपको निश्चित रूप से हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि शनि की दृष्टि मंगल पे है, और उसकी जो 10वीं दृष्टि है आपके दशम भाव पे है, शनि की 8वीं दृष्टि आपके दशम भाव पे, मंगल की 8वीं दृष्टि आपके दशम भाव पे। तो ये चीज़ें जो हैं थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होंगी, इनसे बचना है, इनके पाप प्रभावों से दूर रहना है। इनके फलों में यानी इनके पाप कर्मों में यदि चाहते हैं आप कि थोड़ा कमी आ जाए, आपका आत्मविश्वास बढ़े, तो हनुमान जी की आराधना जरूर करें। क्योंकि शनि मंगल दोनों के आराध्य तो हनुमान ही जी है, और यदि आपने उन्हें खुश कर लिया तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि आपके ये बुरे कर्मों के जो प्रभाव हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा न्यूनता आ जाएगी। तो शनिवार मंगलवार हनुमान मंदिर आप जाएँ, रोज़ जाते हैं बहुत अच्छा है, शनिवार मंगलवार हनुमान मंदिर जाएँ, हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो निश्चित रूप से ये जो मैंने बताया कि जो बुरे प्रभाव मिल सकते हैं आपको, उसमें भी ज़रूर कमी आएगी। निश्चित रूप से आपका जीवन जो उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। तो शुभकामनाएं हैं आपको इस जुलाई के महीने की। आप आगे बढ़ें, अच्छा पैसा कमाएं, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। थोड़ा अपने हेल्थ वाइज भी आप ध्यान रखें। मैंने पहले ही बताया कि हेल्थ पे थोड़ा अपने ध्यान रखें। तो बाकी चीज़ें आपके लिए जुलाई के महीने में काफ़ी अच्छी होने वाली, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर लाइक और कमेंट कर भी बता सकते हैं। अपने सवाल भी आप पूछ सकते हैं नीचे दिए नंबरों पर। समय के अनुसार उसके जो उचित उत्तर हैं आपको दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।